हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 3 फरवरी। 3 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को देखने वाले हैं, प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। यानी अगर आप लोग आज मेहनत करते हैं तो आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो आप लोग भी कोशिश कंटिन्यू एफर्ट के साथ में करते रहिए, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में राजधानी रांची को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन डी। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में राजधानी रांची को पूरे देश में चौथा स्थान मिला है। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में पूरे देश में रांची को चौथा स्थान मिला है। तो इसे आप लोग याद रखें, रांची को 100 शहरों की रैंकिंग में यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। पिछले महीने रांची को 11वां स्थान मिला था और इस महीने रांची को चौथा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी के विकास के पैमाने पर राज्यों की श्रेणी में झारखंड को लगातार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी झारखंड राज्य की बात की जाए तो झारखंड को लगातार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और रांची की बात की जाए तो रांची को पूरे देश के 100 शहरों की रैंकिंग में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप दोनों को याद रखिए। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही योजनाओं के कार्यों की प्रगति को GMIS पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। इसके आधार पर शहरों और राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिए, स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में झारखंड को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान और रांची को पूरे देश के 100 शहरों की रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है। पिछले महीने रांची को 11वां स्थान मिला था। अब देखते हैं देश के टॉप 10 सिटीज के बारे में। इसमें हमारा पहले पोजीशन पर भोपाल है, सेकंड पोजीशन पर इंदौर है और थर्ड पोजीशन पर उदयपुर है। तो आप तीनों को याद रखिए। फोर्थ पोजीशन की बात की जाए तो फोर्थ पोजीशन पर रांची है। तो आप रांची का पोजीशन और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को आप लोग याद रखिए। फिफ्थ पोजीशन की बात की जाए तो सूरत फिफ्थ पोजीशन पर है, सिक्स पोजीशन पर वाराणसी है, भुवनेश्वर है, आगरा है, अहमदाबाद है और विशाखापट्टनम है। तो ये देश के कुल टॉप 10 सिटीज है। तो इन्हें आप लोग याद रखिए। रांची को चौथा स्थान मिला है और झारखंड राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। अब स्मार्ट सिटी ये रैंकिंग इसलिए जारी की जाती है कि कोई राज्य अपने शहरों को कितना डेवलप कर रही है, उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रही है, इसके लिए जारी की जाती है एक रैंकिंग। और इसमें झारखंड प्रथम स्थान पर है और राजधानी रांची चौथे स्थान पर है। रांची तो ये है मैप में रांची। बात करेंगे रांची की तो रांची का फॉर्मेशन 1899 में किया गया था, यानी 1899 में किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करती है, यानी एक राज्य के साथ शेयर करती है। झारखंड के 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। इन 9 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल है। झारखंड के इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। रांची झारखंड की राजधानी है, दुमका झारखंड की उपराजधानी है। दुमका को भी आप लोग याद रखिए। रांची तो रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है, साथ ही साथ झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल भी रांची को कहा जाता है। रांची में कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। रांची तो रांची का एरिया कितना है? 5097 किलोमीटर स्क्वायर का रांची का एरिया है। आप रांची के एरिया को याद रखिए। रांची तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है और ये रांची के 18 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। बात करेंगे रांची के सब डिवीजन की तो रांची में 2 सब डिवीजन है, रांची और बुंदू रांची के 2 सब डिवीजन है। बात करेंगे डिवीजन की यानी प्रमंडल की तो रांची कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो साउथ छोटानागपुर प्रमंडल यानी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है रांची।
रांची, तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर है रांची में। तो आप इसे याद रखें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में आरबीआई डिजिटल रुपी को किस वित्त वर्ष जारी करेगी, यानी कौन से फाइनेंशियल ईयर में जारी करेगी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2022-2023। आरबीआई भारत में डिजिटल रुपी को वित्त वर्ष 2022-2023 में जारी करेगी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आरबीआई वित्त वर्ष 2022-2023 में डिजिटल रुपी को भारत में लॉन्च करेगी। यह ब्लॉकचेन पर आधारित होगा। इसमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 में देश का आम बजट पेश किया है। देश का आम बजट कहाँ पे पेश किया गया है, तो देश का आम बजट देश की संसद में पेश किया गया है। इनके द्वारा पेश किया गया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, जिसमें से देश की अर्थव्यवस्था के लिए कई कदम उठाए गए हैं। क्या क्या है ये कदम, इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट कदम होगा इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इनमें आरबीआई डिजिटल रुपी को लॉन्च करेगी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में। उसके बाद और क्या किया जाएगा, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया जाएगा, यानी डिजिटल यूनिवर्सिटी को लॉन्च करके ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ और क्या किया जाएगा, तो डिजी हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत गांव-गांव में इंटरनेट सेवा को दिया जाएगा। देश के 75 जिलों में डिजी बैंकिंग यूनिट बेहतर सेवा का संकल्प लिया जाएगा। पीएम ई विद्या को लॉन्च किया जाएगा। क्या है पीएम ई विद्या, तो इसमें 12वीं तक के 200 टीवी चैनलों पर क्षेत्रीय भाषा को सिखाया जाएगा, यानी 200 टीवी चैनलों पर क्षेत्रीय भाषा को 12वीं कक्षा तक सिखाया जाएगा। तो ये बजट में प्रमुख बातें की गई है, इनको आप लोग याद रखें। और डिजिटल रुपी की बात करें तो डिजिटल रुपी को आरबीआई फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में लॉन्च करेगी। आरबीआई, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 में आरबीआई को स्टेबलाइज किया गया था। आरबीआई, तो ये आरबीआई आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो ये आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। आरबीआई को कब स्टेबलाइज किया गया था, तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का स्थापना कोलकाता में की गई थी। वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आरबीआई से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखिए। ये है शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के अभी गवर्नर है। ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इन्हीं ने अभी बजट को पेश किया है। आम बजट को 1 फरवरी 2022 में देश के संसद में पेश किया है। तो इनसे जुड़ी सारी चीजों को आप लोग याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज को लॉन्च किया गया है। तो दहलीज को लॉन्च किया गया है, इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुकुंद नायक और मधु मुंसारी। मुकुंद नायक और मधु मुंसारी ने हाल ही में नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज को लॉन्च किया है। तो इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज को लॉन्च किया गया है। इस फिल्म को पद्मश्री मुकुंद नायक और पद्मश्री मधु मुंसारी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये झारखंड के 2 पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शॉर्ट फिल्म दहलीज को लॉन्च किया है, तो इसे आप लोग याद रखें। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो इस फिल्म के डायरेक्टर है पुरुषोत्तम कुमार एनपीके। पुरुषोत्तम कुमार एनपीके इस फिल्म के डायरेक्टर है। तो इसे आप लोग याद रखें। पद्मश्री मधु मुंसारी और पद्मश्री मुकुंद नायक ने नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज को लॉन्च किया है। तो इसे आप लोग याद रखिए। नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज, आप यहाँ पे उसका पोस्टर देख सकते हैं। यह है मुकुंद नायक। इन्हें वर्ष 2017 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें आप लोग याद रखिए। हम लोगों ने पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के बारे में देखा था, यानी झारखंड के कुल पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मधु मुंसारी, तो ये है मधु मुंसारी और इनको वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिए। मधु मुंसारी और मुकुंद नायक, इन दोनों ने मिलकर नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज को लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में भेड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी को दर्ज किया गया है। तो राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में भेड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज किया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पलामू टाइगर रिजर्व। राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में भेड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी को दर्ज किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में।
हाल ही में पलामू टाइगर रिजर्व में स्थित महुआटाड़ वन में भेड़ियों की स्थित श्रेणी में भेड़ियों की संख्या में लगातार कमी हो रही थी। इसके बीच कुछ बढ़ोतरी को देखा गया है। इसमें कुछ छोटे बच्चों को देखा गया है, यानी भेड़ियों के छोटे बच्चों को देखा गया है। भेड़िया, तो ये है भेड़िया, और इनकी संख्या में बढ़ोतरी को देखा गया है पलामू टाइगर रिजर्व में। पलामू टाइगर रिजर्व, तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है पलामू टाइगर रिजर्व, यानी बेतवा नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व का गेट एक ही है। इसका गेट कहाँ पे स्थित है? तो लातेहार जिले में इसका गेट स्थित है। लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पलामू टाइगर रिजर्व का एरिया पलामू में पड़ता है और बेतवा नेशनल पार्क का एरिया लातेहार में पड़ता है। तो इसका गेट एक ही है, लेकिन इसके क्षेत्र अलग अलग हैं। आप इसे याद रखें। पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1973 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और इसका एरिया कितना है? तो 1130 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। लेकिन ये पूरे पलामू टाइगर रिजर्व का एरिया नहीं है, इसमें बेतवा नेशनल पार्क का एरिया भी इंक्लूड किया गया है। तो बेतवा नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व का एरिया 1130 किलोमीटर का है। इसमें दोनों के एरिया को इंक्लूड किया गया है। अब ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राज्य के पलामू जिले में स्थित है। पलामू, तो ये है मैप में पलामू। बात करते हैं पलामू के बारे में। तो पलामू का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1 जनवरी 1892 में पलामू का फॉर्मेशन किया गया था। पलामू में ब्लॉक की बात करें तो पूरे राज्य में, यानी पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा ब्लॉक पलामू में ही पाए जाते हैं। कितने ब्लॉक पाए जाते हैं? तो पलामू में टोटल 21 ब्लॉक पाए जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखें। पलामू, तो पलामू झारखंड के 3 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। किसके साथ? गढ़वा, लातेहार और चतरा। ये झारखंड के 3 जिलों के साथ और भारत के एक राज्य के साथ, बिहार के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो बिहार के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और झारखंड के 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो पलामू से जुड़ी इतनी सारी चीजों के बारे में आप लोग याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में शैल के किस क्षेत्र का प्लांट कैश कलेक्शन में पहले स्थान पर है? तो शैल के कौन से क्षेत्र का प्लांट कैश कलेक्शन में पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। हाल ही में सेल का बोकारो का प्लांट कैश कलेक्शन में पहले स्थान पर है, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेल, तो सेल की फुल फॉर्म का आप लोग याद रखें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की फुल फॉर्म है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सेल के प्लांट में कैश कलेक्शन के मामले में बोकारो प्लांट पूरे देश में पहले स्थान पर है। सेल को आप लोग याद रखें। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की फुल फॉर्म है। सेल की स्थापना कब की गई थी? तो 19 जनवरी 1954 में सेल की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी वर्तमान सीईओ कौन है? तो सोमा मंडल इसके अभी वर्तमान सीईओ है। ये कब सीईओ बने थे? तो 1 जनवरी 2021 में ये सीईओ बने थे और 1 जनवरी 2021 से वर्तमान में अभी सेल के सीईओ कौन है? सोमा मंडल सेल के सीईओ है। तो सेल से रिलेटेड इतने सारे टर्म्स को आप लोग याद रखें। जानते हैं बोकारो के बारे में। ये है बोकारो स्टील प्लांट और पूरे देश में सेल में सबसे ज्यादा कमाई यानी कैश कलेक्शन में ये पहले स्थान पर है, बोकारो। तो ये है मैप में बोकारो। बात करेंगे बोकारो के फॉर्मेशन की, तो 1991 में बोकारो का फॉर्मेशन किया गया था। बोकारो का फॉर्मेशन किससे अलग करके किया गया था? तो ये है धनबाद। धनबाद से अलग करके बोकारो का फॉर्मेशन किया गया था। बोकारो में ब्लॉक की बात करें तो बोकारो में टोटल 9 ब्लॉक है। बोकारो अपनी बाउंड्री किस राज्य के साथ शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के 4 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इन 4 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद 4 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बोकारो को बोकारो स्टील सिटी कहा जाता है। तो बोकारो से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखें। बोकारो के एरिया की बात करें तो 183 किलोमीटर स्क्वायर का बोकारो का एरिया है। बोकारो में टोटल 9 ब्लॉक है। तो ये है बोकारो के 9 ब्लॉक। सब डिवीजन की बात की जाए तो बोकारो में 2 सब डिवीजन है, चास और बेरमो। तो इन दोनों को आप लोग याद रखें। बोकारो कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो बोकारो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड की किस डैम में दुर्लभ विदेशी पक्षियों को देखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलैया डैम। झारखंड के तिलैया डैम में दुर्लभ विदेशी पक्षियों को देखा गया है। इसका आंसर हमारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा दिया है। आप लोग भी ऐसे आंसर दें और डिटेल में लिखिए। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितने विषयों के इंटीग्रेटेड कोर्स को शुरू किए गए हैं? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। तो चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार झारखंड के किस कैडर के संशोधन प्रस्ताव को तैयार किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस का फुल फॉर्म होता है और केंद्र सरकार ने आईएएस कैडर के संशोधन प्रस्ताव को तैयार किया है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्य के कितने छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्य के 80 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। और रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कब आयोजित किया जाएगा? तो 4 फरवरी 2022 में रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। झारखंड के हाई स्कूलों में पहली बार किस सब्जेक्ट के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर। झारखंड की हाई स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर सब्जेक्ट के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हाल ही में वैश्विक नेताओं की रेटिंग के आधार पर कौन सा नेता शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वैश्विक नेताओं की रेटिंग के आधार पर नरेंद्र मोदी 71% रेटिंग के साथ में पहले स्थान पर है। हाल ही में फोर्ब्स के टॉप 100 मैनेजर की सूची में किसके निर्देशक विनय रंजन को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोल इंडिया। कोल इंडिया के निर्देशक हैं विनय रंजन, इनको अभी फोर्ब्स के टॉप 100 मैनेजर की सूची में शामिल किया गया है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।